Hello student, Namaskar. This is Shefi Sharma Dev with you, and today we are going to start the differentiation for 12th class. 11th से आपने differentiation start किया है, लेकिन 12th में उसके applications हैं, uses हैं उसके, तो उसी को हम start करने वाले हैं। आप हैं maths.karma चैनल पर और इसी पेज पर आप हमें फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को maths.karma KARWAN। मैथ आप जानते हैं, डॉट बीच में लगेगा। धन्यवाद। तो देखिए, छोटी छोटी बेसिक बातों को लेकर के हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बहुत डीप में नहीं जाएंगे कि आपने 11th में उसका सारा डिटेल्स पढ़े हैं। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले छोटी सी बात है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आपसे पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के आगे अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो उसका मतलब dx है, वो वन नहीं है। रिमेंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज नॉट वन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज dx। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये कोई कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू वन, तो ये चीज समझने की जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या है? ओनली dx, d फॉर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? दैट इज इक्वल टू वन। इज दैट ओके? तो ये चीजें आपने पढ़ी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। इसको हम लिखना चाहें कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। छोटी छोटी बातें अभी बता रहे हैं आपको। थर्ड फोर्थ वाला है कि डी अपॉन डी एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑफ द डिफरेंशिएशन है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये आता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए, इनकी नेचर के साथ में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। अब आपके साथ में सिंपल ये चीजें आपको पता है, इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। ठीक है? डिफरेंशिएशन कुछ और भी है, कॉटेक्स का भी है, वो उसे नहीं लिख रहे हम। डी टू अपॉन डी डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इट रिमेन्स एज सेम, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इटसेल्फ रहता है। अब भाई आपको ये चीजें लर्न करनी है, अंदर जाने के लिए तो इसमें बहुत कुछ मैटर पड़ेगा। छठ में अगर हम लिखना चाहें कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो ये होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए एट द बेस ई। ये आपको रिमेंबर करना है। ठीक है? और सेवंथ अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर कि डी अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स एट द बेस ई, तो दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ठीक है? ये चीजें इनके हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे कि अगर इनका हम यूज करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स आ गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स के बाद में अगर इम्प्लाइज कर दूं मैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, अगर ये मैं कह दूं यहाँ पर आपसे, तो देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि हो क्या रहा है। एक्चुअली ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, साइन एक्स का होल स्क्वायर है। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू, आप जानते हो, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये हमने पढ़ा है, आपने सीखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इन सब की जो डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल है वो 11th क्लास में थे। फर्स्ट प्रिंसिपल ने, अब आपको इसके एप्लीकेशंस पे काम करना है। ओके? तो साइन एक्स का होल स्क्वायर एक्चुअली, तो हम पहले अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं इसे में, तो साइन एक्स होल स्क्वायर इसका डिफरेंशियल मानना है, लेना है हमको। ओके? तो अभी ये फंक्शन ऑफ एक्स है, साइन एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स। अब मैं एक्स मान लूं तो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल कितना होगा? वो होता है 2x, इस फॉर्मूले से। तो 2x यानी मैं इसे लिख दूंगा 2x, और x मैंने क्या माना है? साइन एक्स। ओके? इनटू, अब x, तो जो एक्चुअली जो x मैंने चूज किया है वो x तो था नहीं, क्या था वो? साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस एक्स। और फिर इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे। अगर ये x नहीं है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा। उसे लिखते नहीं है, इतना ही ये इसका रिजल्ट है। लेकिन अगर यहाँ एंगल कुछ और होता तो उसका आंसर रिजल्ट में उसका डिफरेंशिएशन आता। जैसे अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन क्यूब
2x प्लस 3 अगर मैं ये आपके लिए करूं तो देखिए साइन क्यूब, तो दिस इज एक्चुअली क्यूब जो लगा हुआ ना बच्चों, क्यूब लगा हुआ आपके इस पर, साइन 2x प्लस 3 पर क्यूब लगा हुआ, लिखने का तरीका आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, 10th से ही पढ़ा है। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम देखना चाहें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब आप जानते हो, दैट इज 3 एंड एक पावर कम हो जाएगी 3x², तो पहले पावर 3 एक हो जाएगी, 3 पावर एक कम हो जाएगी, साइन स्क्वायर, एंगल वुड नॉट चेंज। ठीक है, अब हमने इसका x की पावर n का हो गया, अब हमें इसे साइन x का करना है। अब इसको हम पूरे को x चूज करके चलेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू cos x, cos 2x प्लस 3, यानी x अभी हमने x माना था इसे, x एक्चुअली था क्या ये, नहीं था, नहीं था ना। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2x का तो 2 आएगा, और 3 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, तो दैट इज इक्वल टू इनटू में 2। आप 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके यहां भी ला सकते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको आ गया है तो जो डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 5 में, उनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और एक छोटा सा देखें, जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स हम देखते हैं, रूट एक्स इसको याद कर लो, रूट ऑफ एक्स, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी हैव द नंबर एक्स इनसाइड द स्क्वायर रूट सिंबल। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मालूम है, 1/2 रूट एक्स होता है, ये आपको रिमेंबर करना चाहिए। हो यही रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, रूट एक्स कैन रिटन लाइक दिस वन, और दिस इज एक्स टू द पावर n, वी कैन होल्ड लाइक दिस, तो दिस इज 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, इट वुड बी इक्वल टू 1/2 एक्स टू द पावर माइनस के 1/2, डाउनवर्ड ले जाएंगे तो 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 एक्स। तो ये आपको रिमेंबर रखना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशंस में आपके पास में आता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स, तो ऐसे में डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो आप तो मानिए दिस इज एक्स फॉर यू, दिस इज द टर्म ऑफ एक्स, तो वी कैन चूज रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखना है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे। अभी हमने से एक्स मान के चल रहे हैं, तो 1/2 रूट साइन एक्स, लेकिन लेकिन ये साइन एक्स था क्या, नहीं था, क्या था ये, दिस इज साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करना है, दैट इज क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos एक्स। अभी एक्स का डेरिवेटिव भी करना है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू 1, अगर एक्स के अलावा कुछ और होता तो वी विल गेट द डिफरेंट आंसर। ओके, एक एक एग्जांपल हम ले लेते हैं cos एक्स में, चलिए हम ले लेते हैं रूट ऑफ cos रूट एक्स, देखिए ऐसे ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के साथ में खेलना, जो एक्चुअली क्या है ना, चेन रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन चेन रूल आप यूज करें जरूरी नहीं है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको कौन फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो ये रूट एक्स का हो गया, ये अपने अंदर जो कुछ भी रूट के अंदर है ये पूरा का पूरा ये आपका एक्स है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/2 रूट कॉस रूट एक्स एज इट इज, यानी एक्स एज इट इज आएगा, नो चेंज, रूट का काम खत्म। अब हम जो इनसाइड जो था दैट इज कॉस रूट एक्स, अब इसका करेंगे, अब इसे हम एक्स मान लेंगे, जो कुछ भी है वी विल चूज इट इज एच एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंस कितना होता है, माइनस के साइन एक्स, यानी माइनस के साइन रूट एक्स। ठीक है, साइन रूट एक्स, लेकिन क्या ये एक्स था, एक्स का करेंगे, एक्स तो नहीं है, क्या था, इट वाज रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर करेंगे तो रूट एक्स का आएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये जो रिजल्ट है ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आप मल्टीप्लाई करिए, ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक्स, डिफरेंशिएशन के बेसिक्स अगर आपको आते हैं तो यू कैन सॉल्व इजीली, अगर बेसिक्स में अगर आप फंस गए हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स, अब ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, फॉर मी दिस इज एक्स फर्स्ट टाइम, e to the I'll read it as e to the power x, तो e to the power x का डिफरेंशियल तो e to the power x ही होता है, कोई चेंज ही नहीं होता इसके अंदर। फिर sin x का डिफरेंशियल करेंगे, x नहीं था ये, तो इट वुड बी इक्वल टू cos x, और x का करेंगे, x का 1 हो जाएगा बिकॉज इटसेल्फ है x, अगर x के अलावा कुछ होता 2x होता, x/3 होता, x क्यू होता, रूट x होता, डेफिनेटली उसका डिफरेंशिएशन आपका हो रहा होता। तो एक बेसिक्स के थोड़े से कुछ कॉन्सेप्चुअल मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बात की है, जो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है,
उसके बिहाफ पर भी हम आगे चल पाएंगे। ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आई थिंक यू कैन डू मच बेटर। थैंक यू एंड लव यू।